गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़। ठीक है, जो 2023 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया उसी का सीरीज़ करवा रहा हूँ। अभी सब्जेक्टिव चल रहा है, मैं ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा स्टार्ट। सारा सब्जेक्ट का है और ये सारा सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ बहुत आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल जो अमित एडुकेटो सिटी के नाम से है, आप उसी पे जा कर के देख लीजिएगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। बाकी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप यहाँ से जा कर के सर्च मारिए, अदरवाइज़ आपको लिंक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए और इसको डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़िए। अब बोलिएगा आप लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पढ़े सर, क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा तो दो है भाई। फ़ायदा दो क्या बोलेंगे, बहुत फ़ायदा है। पहला फ़ायदा आपको क्या हो जाएगा ना, कि पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, आप लोग तो इतना समय से तैयारी कर रहे हैं, आप अभी हम टेस्ट मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग इसका आंसर भी बताते जाइए। आप लोग नोट कीजिए कॉपी में कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं, कितना आप लोगों को पता है। तो इससे एक आइडिया ये भी हो जाएगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा हो चुका है जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप देखिए प्रॉपर ये जो है, मैं कोई फेक वीडियो लाता भी नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि मुझे आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना है। ये जैक बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया हुआ 2023 का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक आपका जैक बोर्ड ही पब्लिश किया है। ठीक है, एक फ़ायदा और आपको हो जाएगा कि अ, एक तो क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन इससे भी दे दें, या फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि मान लीजिए इस बार है जो कि अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा है, तो अबर वाला एग्जाम में उत्तल दर्पण से पूछेगा। अरे है क्या, बुक में उतना ही तो पढ़ना है, ये बस उसी को तो उलट पुलट के पूछता है एग्जामिनर, कभी ऐसे तो कभी वैसे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है, बाकी आप लोगों का 30 क्वेश्चन ही आएगा ऑब्जेक्टिव में अबर एग्जाम में, तो ये आप लोगों को जानकारी में रखना है। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का आप लोग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट से आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, उन लोग भी अपना तैयारी कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा साइंस का है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो वास्तविक फोकस किस दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण में होता है, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के सामने, अच्छा इसी से आपका एक क्वेश्चन बन गया ना कि वास्तविक फोकस होता है तो वास्तविक अवतल में होता है। क्या इस बार नहीं पूछ सकता है कि किसमें वास्तविक फोकस नहीं होता है? ऐसे ही तो पूछ सकता है ना, तो तैयार रहिएगा। फिर दूसरा, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि मोटर वाहन के सामने में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, हर बार आप सुने होंगे कि पीछे में कौन सा, मतलब पश्च दृश्य के लिए, मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण। देखिए क्वेश्चन क्या कर दिया था कि सामने में जो हेडलाइट होता है तो वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला, P बराबर 1/f होता है, पावर बराबर 1/फोकस होता है। ठीक है, तो ये अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो बनाना है। ठीक है, चलिए 50 सेंटीमीटर आपका है आंसर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो वर्ण विक्षेपण होता है। पता है प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश जाता है तो इससे 7 रंग विभक्त होते हैं। अच्छा, सातों रंग का आपको पैटर्न पता है, आप लोगों को सातों रंग तो वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, एक नीचे ही ले लेते हैं। देखिए याद रखिए, VIB, इसी तरह सीरीज से नीचे से ऊपर जाए, VIB विब, GYOR विब ग्योर, V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रखिएगा सीरीज भी, 7 रंग इंद्रधनुष के। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर में इधर है, हाँ,
कि जरा दृष्टि दोष जो है आपका, जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग कहते हैं ये मतलब पैरस बायोपिया, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो ये दूर किया जाता है द्विफोकस लेंस यानी बाइफोकल लेंस, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर में पूछा था खतरे का निशान किस रंग से बनता है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। खतरे का निशान लाल रंग से बनता है ना। क्यों बनता है लाल रंग से, आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण है, मतलब लाल रंग ज़्यादा फैलता नहीं है, तो फैलता नहीं है तो दूर से भी दिखाई देता है लाल रंग, इसी कारण तो खतरे का रंग लाल रंग से बनाया जाता है, खतरे का निशान। फिर विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट याद रखिएगा। और बाकी विभवांतर के साथ आपका जो भी बचा विभव है, ओम है, ओम किसका एसआई मात्रक है, ठीक है, कूलाम का किसका एसआई मात्रक है, ये सब भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओम, एम्पियर, कूलाम, ये सब को पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में धारा की मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है ना, अमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10 नंबर है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो प्रवाहित धारा जो है आपका वो 2 एम्पियर होगा, ठीक है, 2 एम्पियर। अब आ जाइए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में बोला कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। 1 यूनिट जो हम लोग बिजली जलाते हैं ना, 1 यूनिट, तो उसका मान कितना होता है? तो देखिए 3.6 इंटू 106 जूल, इतना हम लोग बिजली खपत करते हैं 1 यूनिट में। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति कौन को कहते हैं? ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र, ठीक है, जनरेटर। कहने का मतलब है कि हम लोग को विद्युत कैसे मिलता है, तो हम लोग विद्युत का अगर हम लोग को विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम लोग जनरेटर के थ्रू विद्युत है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। फिर लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के समय में धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। अब आप एक समझिएगा, 2 टर्म होता है, एक होता है लघु पथन और एक होता है अति भारण, ठीक है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो मान ओवर शॉर्ट सर्किट क्या है कि ये तार है, अब ये तार से कनेक्टेड है कुछ चीज़, टीवी, कूलर, पंखा सब चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इस तार में 220 वाट का करंट पास होता है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसमें 440 हो गया, तो 440 हो गया तो इसमें धारा का मान क्या हुआ? बढ़ गया, बढ़ने के कारण शॉर्ट कर गया सब कुछ, तो ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट। अगर आपका क्वेश्चन पूछ दे कि अति भारण से, है ना, अति भारण से कौन सा, मतलब विद्युत धारा का मान क्या होता है अति भारण के समय, तो अति भारण का मतलब है कि इसमें 220 वाट का करंट जा रहा है। अब इसमें आप एक हीटर जला दिए, एक कूलर चला दिए, एक फ़ैन चला दिए, और भी इसमें कुछ कुछ चीज़ चला दिए। अब इसमें 220 वोल्ट देने का क्षमता था, अब इसका आप ज़्यादा प्रयोग कर दे रहे उससे ज़्यादा, तो ये क्या होगा? तार धीरे धीरे गर्म होकर गलने लगेगा, तो ये कहलाता अति भारण, ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो इस समय अति भारण के समय में इसमें विद्युत धारा जो है कम हो जाती है, बस ये याद रखिएगा। अगला, नीले लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? देखिए तो भाई बच्चा क्वेश्चन है, हमको लगता है 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 में भी है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन क्षार है? तो क्षार कौन है? अब आपको हम एक सबसे आसान तरीका बताते हैं कि आप अम्ल कैसे पहचानिएगा और क्षार कैसे पहचानिएगा। आप कैसे जान सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है? तो आपको बस एक बात याद रखना है कि अम्ल जो है वो H+ आयन देता है, अम्ल जो है H+ आयन देता है, क्षार जो है OH- आयन देता है। अब भाई OH- और H+ आयन कैसे समझिएगा? तो जिसमें भी आपका H लिखा हुआ है, ठीक है, शुरुआत में H है, मतलब जहाँ पे शुरुआत में क्या बोलेंगे, जहाँ H दिखेगा वो आपका हो जाएगा अम्ल, ठीक है, और जहाँ पे आपको दिखेगा OH तो वो कहलाएगा आपका क्षार। अब जैसे देखिए आपका ये तो NaCl तो नमक है, इसको तो भाई छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है CH3COOH क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CH3 है, यहाँ HNO3 हाइड्रोजन और ये NO3 नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ
H पहले है, ये भी अम्ल है। अब NaOH, OH आया तो OH जो आया वो क्षार कहलाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको पहचानने के लिए यही है तरीका। जितना भी है OH अगर रहेगा तो वो क्षार है, और जितना भी H रहेगा तो वो आपका अम्ल है। जैसे HCl होता है आपका, है ना, HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HCl है, और भी बहुत सारा अम्ल है इसी तरह से। चलिए 15 नंबर के बाद 16 नंबर में देख लेते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का है। तो अब आपको क्या याद रखना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लीजिएगा। CaSO4 इंटू 10 क्या था, हाफ H2O 10H2O, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O था या 10H2O, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसे हाफ H2O ही होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, वो आपका POP का सूत्र है। तो POP पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, अगर आप इसको देख पाइएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट पूरा एक था और ये टूट करके दो अलग अलग भाग में बटा, तो ये क्या कहलाया, वियोजन। आपको बताए थे संयोजन क्या होता है, अगर यही दोनों जुट करके ये बना तो संयोजन, और यही दोनों अगर मतलब यही एक टूट करके बना दो भाग में तो ये कहलाएगा वियोजन। अब विस्थापन में क्या होता है कि दो रहता है और एक इसका इसके साथ चला जाएगा और इसका इसके साथ चला जाएगा। चलिए चलिए आगे देखिए 18 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ये याद रखना है। उसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम, यानी उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। 20 नंबर है, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक, सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, कॉपर, Cu मतलब कॉपर, तो कॉपर ही आंसर। Fe का मतलब लोहा होता है, आयरन, एल्युमिनियम, और ये जिंक, तो सबसे बेटर कॉपर है, इसीलिए तो कॉपर का वायर बनाते हैं हम लोग, है ना। 20 नंबर देख रहे हैं सब एकदम, अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ के गया है तो अपना थोड़ा दिमाग लगा के भी लिख लेगा। गंधक है, गंधक क्या है, तो गंधक एक अधातु है। ठीक है, गंधक का इंग्लिश मतलब होता है सल्फर होता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन ये दोनों मिलेगा तो सोल्डर बनेगा। ठीक है। अब आप लोग बताइए, कॉपर प्लस कॉपर और टीन बनता है, मिलता है तो क्या बनता है, आप लोग जानते हैं। कॉपर और टीन मिलेगा तो बनेगा कांसा, है ना, कांसा बनेगा। उसके बाद एक और क्या होता है, एक कॉपर और टीन है और एक कॉपर और उसके साथ क्या मिलता है, जिप्सम। थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, अब वो पीतल वाला पढ़ लीजिएगा, पीतल किससे बनता है। कॉपर टीन कांसा होता है, सीसा टीन है जो कि सोल्डर होता है, और हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कॉपर और जिप्सम शायद मिल करके आपका पीतल बनाता है, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर देखिए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन। उसके बाद अल्डिहाइड जो है आपका 24 नंबर पूछा है कि अल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो अल्डिहाइड का होता है CHO। ठीक है। उसके बाद एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त कराएगा। ठीक है, H2। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है आपका वो 7 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, बायोलॉजी से क्वेश्चन देखिए, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण, तो स्वपोषण किस में होता है, पौधों में होता है, आपको ये याद रखना है। तो पौधों में जो पोषण होता है उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसीलिए इनमें से सभी हो गया। उसके बाद जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, अमाशय में, है ना, अमाशय में पाई जाती है। उसके बाद पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस जो है वो कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। उसके बाद सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटा और अंतःस्रावी, तो उसको कहते हैं प्यूटरी, प्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
अच्छा प्यूटरी क्या, इसको पिट्यूटरी पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद घेंघा रोग पनपता है, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किससे, तो आयोडीन का कमी से पनपता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चा बच्चा वाला भी क्वेश्चन दिया गया है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाएंगे, और क्या। परागकण कैसे दिखते हैं, वो जो जैसे पराग कोश जो बना होता है फूल के अंदर जो होता है, अब इसमें जो छोटा 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 जो बिंदु होता है दिखता होगा आपको, जब हाथ से छुइएगा ना फूल के अंदर वाला भाग को, छोटा छोटा पीला पीला हाथ में लगेगा, वही तो है परागकण, ठीक है। फिर मानव में निषेचन की क्रिया कहीं होती है, अच्छा कहाँ होती होना चाहिए, थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट होगा। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फिलोपियन नलिका में, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो महिला जो जनन तंत्र है तो उसमें आप देखिएगा, देखिए ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, हम इसीलिए इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि ऐसे इधर में दो साइड बना हुआ रहता है, वो फिलोपियन ट्यूब होता है ना। तो ये जो फिलोपियन ट्यूब है इसी में आपका होता है क्या, मानव निषेचन, मतलब यहाँ जो है अंडाणु निकलता है और यहाँ से शुक्राणु जाता है और यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद वो भ्रूण भ्रूण बनता है, उसके बाद वो जाता है आपका गर्भाशय में तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर देखिए कि किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है। उसके बाद एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक स्त्री में देखिए एक्स एक्स होता है ना। अब ये जान लीजिए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं फीमेल और ये मेल, तो मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है क्या, एक्स एक्स। अगर लड़की का जो ये है मतलब फीमेल का एक्स और मेल का एक्स दोनों मिलेगा तो जो बच्चा जन्म लेगा वो एक्स एक्स, यानी कौन सा बच्चा जन्म लिया, तो एक स्त्री ही जन्म ली, लड़की का ही जन्म हुआ। लेकिन अगर वही फीमेल का एक एक्स और मेल का एक वाई मिला तो बनता है एक्स वाई, तो एक्स वाई कौन है, तो मेल बनता है। यानी कि एक जो भ्रांति चला आ रहा है कि लड़का नहीं हो रहा है किसी का, तो वो किसका गलती है, लड़की का। हम लोग दोष देते हैं कि भाई लड़का का जन्म नहीं हुआ तो औरत का दोष है, लेकिन आप भी ये साइंस के माध्यम से आप समझ जाइए कि यहाँ पे औरत का कोई दोष नहीं, इसके पीछे सारा दोष जो है मेल का है। कैसे, क्योंकि मेल के पास ही एक्स वाई गुणसूत्र है, अगर इसका वाई गुणसूत्र जाएगा तभी है जो कि एक मेल का जन्म होगा, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा। 35 के बाद 36 नंबर देखिए, जैव अवर्धन करने वाला रसायन कौन है, तो जैव अवर्धन जो है वो है आपका डीडीटी, ठीक है, डीडीटी। 36 के बाद आपका 37 नंबर क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता है ना, बाघ कौन से स्तर का उपभोक्ता है, तो बाघ है तृतीय स्तर का उपभोक्ता। अब आप बोलिएगा तृतीय स्तर का कैसे हुआ सर, तो आप समझिए, यहाँ पे घास है, जी फॉर ग्रास यानी घास है, घास को खाया कौन, घास को खाया गॉट, है ना, गोट, गोट यानी बकरी। अब बकरी तो देखिए यह प्रथम उपभोक्ता है, मतलब प्रथम है। अब ये जो है सूर्य का रोशनी ये सब लेकर के अपना पोषण तैयार किया, इसका पोषण को खाया कौन, गोट खाया, बकरी खाया, ठीक है। तो ये दूसरा स्तर का हो गया। अब गोट को कौन खाया, तो खाया बाघ, टाइगर, तो टाइगर क्या हुआ, तीसरे स्तर का हुआ, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 38 नंबर है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन आपका 1972 को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 39 नंबर है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, यानी पवन चक्की से अगर ऊर्जा चाहिए तो पवन कितने वेग में घूमना चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार होना चाहिए पवन चक्की का, तभी मतलब पवन ऊर्जा प्राप्त होगा, बिजली बनेगा। 39 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है आप पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैम होता है, डैम में पानी जमा होता है फिर वहाँ से धीरे धीरे बहता है, तो उसी से तो बिजली बनता है ना, तो वही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये स्थितिज ऊर्जा। तो ये 40 क्वेश्चन देखिए खत्म हुआ। उसके बाद हमारा इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा विथ आंसर, तो एकदम बने रहिएगा चैनल पे, इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट
चीज़ मिलते रहेगा। एकदम वैल्यूएबल कंटेंट, ज़्यादा दिन आपके पास एग्ज़ाम के लिए बचा नहीं है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।